अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। वो गैस बोलेगा अपन तो गैस नहीं रहेगा, अपन तो जा रहा लिक्विड बनने। तो उस टाइम उसने डेविएट कर लिया, मुंह फेर लिया। ये जो आइडियल गैस है ये सिर्फ ख्याली गैस है। बाज़ लोग ख्याली पुलाव बनाता है कि मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोलेंगे, वहाँ हजारों मुर्गी, ब्रेड भी मैं ही बेचूंगा, बेकरी भी खोल लूंगा और करोड़पति हो जाऊंगा। ये एक ख्याली पुलाव है। इसी तरह से ये गैस भी जो है ना, एक ख्याली पुलाव जिसका दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल कह रहा अभी हम जिंदा है, उसका वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। वहां लात मारा और बोला चलते बंद। पार्ट 2 के अंदर भी यही ग्राफ चलेगा और ये जो वर्डिंग है ना बहुत कीमती है। लेस देन 1 होगा, एक जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, एक जाएगा नेगेटिव डेविएशन। और अगर z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो ये सारी चीजें मैंने ढूंढ ढूंढ कर जहां जहां से होता है ना पॉइंट निकाल के लिख दिया। इतना तो आपके बुक के अंदर भी नहीं होगा। अगर प्रोसेस होता है तो पहले नीचे आया फिर ये ऊपर उठना स्टार्ट हो गया जब उसमें धक्का रिपल्जन का प्रोसेस लगा। हाइड्रोजन का मसला क्या है, हाइड्रोजन की क्या कहानी है, इसको सीधा जाने की जरूरत क्या है, ये भी नीचे से होकर जाए। ये 4 गैसेस के Z की वैल्यूज है, इनके आपने 3 सवाल सॉल्व करने। पहले आपसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा ये पार्ट 2 है प्रीवियस वाले वीडियो का ही, इसलिए अभी कुछ मिटाया हुआ भी नहीं है। ये सारा चीज जो आपने पार्ट 1 में देखा था उसी का ये पार्ट है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बेकार है जब तक आप पार्ट 1 को ना समझ पाओ। पार्ट 1 को समझोगे तो ये आपको समझ में आएगा डेविएशन वगैरह के हिसाब से। अब डेविएशन क्या चीज होता है ये भी वहीं पर बताया था। अब डेविएशन में भी 2 आते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये आइडियल के लिए होते हैं, फॉर्मूला हमारे पास आइडियल का होता है। आइडियल इक्वेशन के हिसाब से ये PV = NRD, और ये होता है नॉन आइडियल गैस के लिए। नॉन आइडियल होता है भाई कि PV हमारे पास NRT के बराबर नहीं होता है। फिर उसके मुताबिक सारा काम करते हैं तो Z की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या तो लेस देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 होगी तो पॉजिटिव डेविएशन और लेस देन 1 होगी तो नेगेटिव डेविएशन। यहाँ से देख लो या तो यहाँ से देख लो, यही हमारे पास PV = NRT। अगर 1 आ जाए तो आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस डेविएट कर जाएगा अगर Z की वैल्यू 1 से कम हो या तो 1 से ज्यादा हो, तो दोनों ही सूरतों में डेविएट कर जाता है आइडियल गैस। अब Z की वैल्यू जितनी कम होगी ना, इसका मतलब है कि वो गैस उतना, यानी सॉरी, Z की वैल्यू 1 के जितने करीब होगी। यानी आपके पास कोई गैस है, अगर उसका Z का वैल्यू 1.1 आ रहा है तो इसका मतलब वो आइडियल नहीं, आइडियल से थोड़ा आगे जा चुका है, नॉन आइडियल पे। फिलहाल अभी हम डिटेल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल ये चीज़ें मैं हटाता हूँ क्योंकि ये सारी प्रीवियस वीडियो की। पहले हम Z को समझेंगे और फिर Z के बाद बाकी चीज़ों को चेक करेंगे। मैं क्या कह रहा था अभी कि Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो फिर वो नॉन आइडियल पे चला जाता है, अगर बहुत ज़्यादा हो तो और ज़्यादा हमारा नॉन आइडियल है। क्या चीज़ें हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आ जाएगी। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो Z की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यही है भाई, Z = PV = NRT, और Z के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो Z की वैल्यू 1 होगी, या तो 1 से ज्यादा होगी, या तो 1 से कम होगी। अगर Z की वैल्यू 1 होगी तो गैस होगा आइडियल, ये हुआ आइडियल गैस। ये सारी चीजें भी डिफरेंस इसके अंदर पता होने चाहिए हमें। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये चला जाएगा रियल गैस में, और अगर Z की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये चला जाएगा, इसको भी हम कहेंगे आइडियल गैस, क्योंकि ये सब सॉरी आइडियल नहीं, ये भी रियल गैस में। सिर्फ आइडियल एक ही वक्त मुमकिन है जब हमारे पास Z की वैल्यू पूरी 1 के बराबर आ जाए। एक और आइडियल गैस के मुताबिक ये कहता है PV = NRT। रियल गैस के अंदर जब जाते हैं तो वो कहता है कि PV > NRT। अब बोलोगे सर रियल गैस में तो हमने ये पढ़ा, इतनी देर से लिखवा रहे थे PV ≠ NRT। भी ग्रेटर देन कहां से आ गया, असल में ये कहां से आया, ये देखो यहां पर क्या है, Z > (1). अब Z का फॉर्मूला क्या है, PV / NRT। अब ये डिवाइड है ना, इसको उस तरफ भेज दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ PV > NRT आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। इस वाले में जाएंगे तो इसका वाला नॉर्मल, इसी का उल्टा बनना चाहिए। यही काम अगर मैं यूं कर दूं लेस देन करके तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ बन जाएगा PV > NRT। ये 2 पॉइंट इसके अंदर हो गए। अब आते हैं इसके अंदर तीसरे पॉइंट की तरफ। अच्छा डेविएशन में अगर हम बात करें, ये कौन सा डेविएशन काउंट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये ग्राफ अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखी तो दोबारा इसको देख कर आइए। जब हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन, बल्कि पीछे लिखा भी था, सॉरी ये तो पीछे लिखा ही हुआ था कि Z > 1, तो Z की वैल्यू हमारे पास अगर 1 से ज्यादा हो तो ये काउंट होता है पॉजिटिव डेविएशन में, और Z की वैल्यू 1 से कम हो तो ये काउंट होता है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव डेविएशन पे।
अब उसी से एक और इंफॉर्मेशन निकालते, पॉजिटिव डेविएशन कब होता है भाई? पॉजिटिव डेविएशन आता है हाई प्रेशर पे। ये सारा चीज पीछे लिखा हुआ था, बॉयल्स लॉ के इस ग्राफ के अंदर डिटेल में मौजूद था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं हाई पी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं नेगेटिव डेविएशन जो होता है वो लो पी पे हो रहा होता है। और इसके अंदर अब हम आते हैं, उसी को लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर कि पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर तो ये होता है कि भाई वी आर और वी आई बराबर होगा। आइडियल गैस और रियल गैस यहाँ पे दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आता, क्योंकि डेविएशन वगैरह इसके अंदर कुछ तो होता ही नहीं। तो रियल गैस और आइडियल गैस यहाँ पे दोनों बराबर है। जबकि यहाँ पर जब जाते हैं रियल गैस की तरफ, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से या तो कभी आगे निकल जाते हैं तो पीछे आ जाता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में सोर्स से रियल गैस ज्यादा आता है। ये हमारे सामने किया भी था कि हमने सोचा था कि यहाँ पर आएगा 27, आज 37 गया था। ये सारा कहानी प्रीवियस वाले वीडियो में। तो इसमें हम यूं लिखते वी आर इज ग्रेटर देन वी आई, और इस वाले में जाते हैं तो इसमें होता है वी आर, लो प्रेशर वाले के अंदर नेगेटिव डेविएशन में वी आर इज लेस देन वी आई। ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। यहाँ पर चौथे में आते किसके अंदर गैस एक्सपेंड होगा यानी अट्रैक्ट, और किसके अंदर कंप्रेस होगा यहाँ पर। तो इस वाले में अगर हम चेक करते हैं तो रियल गैस जो है ना सोर्स से, यानी कि हमारे जो सोर्स थी ना उससे ज्यादा निकल कर आ गया। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर गया होगा, उसने धक्का दिया होगा, धक्का देने की वजह से मॉलिक्यूल दूर चला गया होगा। ये सब अभी काम आएगा जब ग्राफ में आप जाइएगा। तो यहाँ पर अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि वहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है। REPULSIV, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट ये। और इस वाले में आइएगा तो इसके अंदर रियल गैस के कंपैरिजन, यानी जो आइडियल गैस हमने जो एक्सपेक्ट किया था, हमने उम्मीद लगाया था कि भाई आंसर आएगा 67 लो प्रेशर में, और आंसर कितना आ गया 53। इसका मतलब ये है कि अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर गया, उसने मॉलिक्यूल को खींच के करीब कर दिया। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, यहाँ हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट। क्योंकि अभी सब कुछ Z का जब ग्राफ बनाएंगे ना Z और P के दरमियान, तो उस टाइम ये सब कुछ काम आएगा। यहां पर अगर हम जाते तो यहां पर कौन सा फोर्स होगा? आइडियल गैस तो कहता है ना अट्रैक्शन है ना रिपल्जन है। तो भाई नो अट्रैक्शन नो रिपल्जन, नो अट्रैक्शन आइडियल गैस के मुताबिक, नो रिपल्जन। अच्छा जी, और कोई पॉइंट जो इसके अंदर बताने के लिए हो? अच्छा, एक और पॉइंट लिख लो कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है ना, तो इसका मतलब ये कि गैस मॉलिक्यूल को धक्का लगा रही है। धक्का लगाएगी तो गैस का मॉलिक्यूल जाहिर सी बात दूर दूर जाएगा, तो यहाँ पर गैस एक्सपेंड कर जाता है। वैसे तो ऊपर से पता चल गया कि रियल गैस ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी एक पॉइंट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, गैस एक्सपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले में जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स है तो मॉलिक्यूल उसको करीब करीब लेकर आएगी, तो यहाँ पर हम कह देंगे गैस कंप्रेस, यहाँ पर कंप्रेस होता है। तो ये कुछ कहानियां जो कि आपको एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, Z का कुछ ये कहानी कि अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये सारी चीज़ें आ सकती है, और अगर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो ये सारी चीज़ें। मैंने ढूंढ कर जहाँ से होता है ना पॉइंट निकाल के लिख दिया। इतना तो आपके बुक के अंदर भी नहीं होगा। तो मैंने जहाँ से दुनिया भर की दूसरी किताबें होती है, जहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी इंटरमीडिएट लेवल तक की, वो चीज़ें यहाँ पर Z के हवाले से मैंने निकाल के लिख दी। अब हम आते हैं Z को लेकर, Z और ये P, Z और प्रेशर के दरमियान हम ग्राफ बनाएंगे। पहले हम अलग अलग प्रेशर में निकाल के चेक करेंगे। तो अभी हम निकालते, समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ का हमारा काम खत्म हो गया। अब हम आगे जाते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ग्राफ की तरफ। तो इसको जो लिखना है लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ये जो डेविएशन वगैरह होता है रियल गैस का, ये आपने ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत अहम किरदार अदा करता है। Z की वैल्यू सबसे पहले कि अगर Z की वैल्यू 1 हो किसी भी गैस के लिए तो वो तो आइडियल ही है, तो कंफर्म है। तो एक लाइन में यहाँ पे 20 से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1 वाले लाइन में जब Z की वैल्यू हर हाल में यहाँ पे 1 नजर आएगी, इसको मैं कहता हूँ I.G। I.G का मतलब है आइडियल गैस। अब सिचुएशन यहाँ से चेक करते हैं। मुख्तलिफ तरह के गैसेस का हमने काम किया, रीडिंग निकाला,
अब वो वैल्यू अगर हमने निकालना, हमने डायरेक्ट उसका निकाले हुए ग्राफ के जो पॉइंट है ना, उससे जो हमारे पास कर्व मिल रहा है उस कर्व को डायरेक्ट लेना, वैल्यू निकाल के चेक नहीं करना है। तो एक इसके अंदर हाइड्रोजन के लिए लाइन है, ये लाइन मैंने हाइड्रोजन के लिए बनाया H2, एक लाइन मैंने बनाया हीलियम के लिए, ठीक है। अच्छा जी, और आते हैं मुख्तलिफ तरह के, जैसे आपके बुक के अंदर मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से जो मैंने आपको PDF भी सेंड किया है। एक ग्राफ, अच्छा सब यहाँ पे टच करेगा बिल्कुल 1 पे, सब 1 से ही उठता है। एक हम ग्राफ लेकर गए इस तरह से उठा के, ठीक है, ये हम ले जाते हैं N2 के लिए, हो सकता है आगे पीछे भी, फिलहाल हमें इतना कोई खास इससे मतलब नहीं है। एक हम लेकर जाते हैं यूं CH4 में, ठीक है, और एक हम लेकर जा रहे हैं यूं CO2 पे। ये हमारे पास कुछ चीज है। अब अगर इसके अंदर पहले कुछ अगर हम रिजल्ट वगैरह निकालना चाहे तो वो मतलब लिखना चाहे तो यहाँ पर Z की वैल्यू 1 है। ये नीचे वाला जो रेड लाइन का जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर Z इज लेस देन 1 है, और ऊपर वाले में जाएंगे यहाँ पर Z इज गलत, हाँ ठीक है, नहीं गलत हो गया ना, ये ग्रेटर देन लिख दिया, अभी सिंबल बताया था L, ये होगा Z इज लेस देन 1। अभी मैं भी कभी भूल जाता हूँ तो यही फौरी तौर पे दिमाग में लाता हूँ कि भाई लेस L की तरह जो होगा, तो Z इज लेस देन 1, क्योंकि देखिए ना नंबर 1 से कम जा रहा है, ये 1 होगा, 0.9 होगा, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, ये 1 से कम वाला है, ये 1 से ऊपर वाला है, तो यहाँ पर हम कहेंगे Z इज ग्रेटर देन 1। जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो, तो अभी हमने पीछे चेक किया था, क्या था वहां पर, जब Z की वैल्यू 1 से कम होती है तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है। सारी चीजें भी पीछे लिखवाई है, यहां पर हम लिख सकते हैं नीचे वाले जो लाइन है नीचे वाला, यहां पे अट्रैक्शन का फिनोमेना चल रहा है, अट्रैक्शन है, और ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाले में रिपल्जन है, ठीक है। सारी चीजें भी हमने पीछे बहुत डिटेल में बात कर ली थी जब Z की वैल्यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था अलग अलग हिस्से में। तो ये अलग अलग यहाँ पे रीडिंग नजर आ रहा है, सिर्फ इसके अंदर 2 गैस ऐसा है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, इन दोनों का नेगेटिव डेविएशन आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी सबका पहले नेगेटिव डेविएशन दिख रही है। जो नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है पहले नीचे आया फिर पॉजिटिव की तरफ गया, फिर दूसरा लाइन किसके लिए का CH4 मीथेन के लिए, पहले वो नीचे आया नेगेटिव डेविएशन में फिर ऊपर गया। कार्बन डाइऑक्साइड के भी यही है, पहले नीचे आया, अब कुछ ज्यादा ही नीचे आया फिर ऊपर गया। अब ये नीचे क्यों आता है और ये दोनों डायरेक्ट ऊपर क्यों चला जाता है, ये एक अहम चीज है, इसको हमने समझना। होता ये है कि जब गैस के मॉलिक्यूल को हम स्टार्टअप में कंप्रेस किया जाता है तो उसके अंदर सिर्फ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल करीब आता है करीब आता है करीब आता है, जिसकी वजह से सारे जो पॉइंट्स है ना, आपको जितने भी Z की वैल्यू नीचे की तरफ मिलती है, स्टार्टअप में रिपल्जन होता ही नहीं। जब बिल्कुल करीब आ जाता ना, उसके बाद धक्का देना शुरू करता है गैस का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो दूर जाना शुरू होता है, रिपल्जन का प्रोसेस होता है। तो पहले नीचे आया फिर ये ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, जब उसमें धक्का रिपल्जन का प्रोसेस लगा तो फिर ऊपर आया, फिर एक पॉइंट आने के बाद वो डायरेक्टली फिर डायरेक्ट पॉजिटिव डेविएशन की तरफ मूव कर जाता ऊपर की तरफ। तो ये 2 फिनोमिना अब हाइड्रोजन और हीलियम में क्यों नहीं होता, ये भी हम चेक करेंगे, ये भी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार फरमाए। अब ये कौन से टेम्परेचर में है, तो ये मान लो हमने ज्यादातर किताब के अंदर यही लिखा रहता है एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर कितना है, तो मान लो हमने इसको 0 डिग्री में काम कर दिया, ये पूरा फिनोमिना हमने इसको 0 डिग्री में चेक किया। अब अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने में आपको पता होना चाहिए गैस आइडियल होना शुरू हो जाता, मॉलिक्यूल दूर दूर होगा तो अट्रैक्शन रिपल्जन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको चेंज किया ना, इसी ग्राफ को, यही ग्राफ हमें नजर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एक काम करूंगा वीडियो को आगे स्किप कर दूंगा क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में मुझे। अच्छा बना लिया। अब इसको मैंने हाई टेम्परेचर में जब मैं काम करूंगा ना, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितना है, तो मान लो कि भाई हमने इसको ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो आइडियल गैस के लिए एक लाइन दोबारा से मैं रेड वाला ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि आइडियल गैस के लिए तो कंफर्म है कि भाई Z की वैल्यू 1 होगी। अब हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हर कोई आइडियल गैस के करीब आ जाता है, क्योंकि गैस आइडियल बनना शुरू होता है। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है ना कि ये
आइडियल गैस से, रेड वाले से अच्छे खासे दूर है। ये हीलियम और करीब आ जाता 100 में। यहाँ पे पहले नजर आ रहा ना, इसको चेक करो इसके कंपैरिजन। ये अगर मैं यूं इसको लेकर जाऊं तो करीब करीब ये 1.4 के पास है, लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ग्राफ आपके पास यूं आ जाता है, हीलियम इस तरफ आ जाता है। ये लो, इतना कम हो गया। हाइड्रोजन भी ऐसी 1 के करीब आने लगता है। ये जो हाइड्रोजन देखिए कुछ करीब करीब 2 के पास, ऐसा लग रहा है कि 1.5 और 2 के दरमियान में कहीं ऊपर जा, कि बिल्कुल 2 को टच करने वाला है। लेकिन जैसे ही गैस के टेम्परेचर को बढ़ाते तो हाइड्रोजन भी यूं करीब आ जाता है। ये रहा, H2 भी करीब आ गया। इधर पे जब हम चेक करेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का नेगेटिव डेविएशन अच्छा खासा पहले नीचे गया है, यानी कि पहले नीचे गया और फिर ऊपर गया। अगर मैं इस हिसाब से वैल्यू चेक करूं तो ये करीब करीब कुछ 0.5, 0.67, 0.8 के आसपास अगर देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो ये लोग ना आइडियल के करीब करीब आ जाते हैं। इसलिए मैं एक बात अभी स्टार्टअप में कह रहा था कि Z की वैल्यू 1 के जितने करीब होती है ना, वो गैस उतना आइडियल होता है। अब अगर मैं इसके लिए दोबारा बनाऊं N2 के लिए, तो N2 की कहानी अब इतनी नीचे नहीं होगी, ये यूं वापस यहीं से वापस चल जाएगा। ये रहा, ये N2 है। पहले देखो N2 कहाँ चला गया, जब 2 को क्रॉस करके ऊपर चला गया तो नीचे से भी काफी नीचे नजर आ रहा था, अब इतना नीचे नहीं है। इसी तरह से अगर मैं CH4 के लिए चेक करूंगा तो CH4 भी बड़ा करीब हो जाएगा, यूं आ जाएगा। ये रहा। और इसी तरीके से अगर मैंने CO2 को चेक किया तो CO2 तो अच्छा खासा बिल्कुल 0.5 को भी क्रॉस कर गया था। यहां पर जाइएगा तो ये भी करीब करीब यूं नजर आएगा हमें। कहीं पर भी मैं बना देता हूं, हो सकता है उसके कंपैरिजन थोड़ा सा आगे पीछे बन गया। फिलहाल हमारे पास Z की वैल्यू से पता चल जाता है कि कौन गैस कितना आइडियल है और कौन गैस कितना रियल की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही ज्यादा देखने वाली, क्योंकि एप्टीट्यूड वगैरह में पूछा जाता है, गैस कोई भी हो लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा लो है ना, नियरेस्ट जीरो, अब चेक करो कोई भी गैस है, मैं अगर बात करूं CO2 का, जब उसका प्रेशर जीरो है तो मैं पूछूं Z की वैल्यू क्या है, तो वो देखो आपको कहां नजर आ रहा, 1 के बराबर। अगर मैं बात करूं हीलियम का, हीलियम ये प्रेशर है ना भाई, ये जैसे जैसे आगे बढ़ ले, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट में प्रेशर क्या है तो आप बताओगे भाई इस पॉइंट में प्रेशर 100 है। मैं पूछूंगा इस पॉइंट में प्रेशर कितना है तो आप बोलोगे इन दोनों के दरमियान है। मैं पूछूंगा इस पॉइंट में प्रेशर कितना है तो 0 है। तो जितने भी गैस है वो जब उसका प्रेशर 0 के नियरेस्ट होगा तो वो गैस उतना आइडियल होता है लो प्रेशर में। तभी तो हम कहते हैं कि लो प्रेशर में गैस आइडियल बिहेव करता है और हाई टेम्परेचर में भी करता है। तो ये तो हाई टेम्परेचर यहां मैंने बताया, लो प्रेशर के अंदर चाहे इस वाले में देख लो चाहे इस वाले में देख लो, इस वाले में देखो सारे गैस जब यहाँ पे प्रेशर 0 चाह रहा है ना, इस पॉइंट में ये प्रेशर का, यहाँ पे प्रेशर 100 है, यहाँ 200, पीछे जाइएगा आपका यहाँ आइएगा तो प्रेशर 1 है और पीछे जाइएगा तो प्रेशर यहाँ पर 0 है। इस जगह में प्रेशर 0 आ रहा है और इस टाइम पे सारे गैस की वैल्यू यहीं से उठ रही 0 के टाइम पर। तो ये भी एक याद रखने वाला चीज है कि जब कोई भी गैस हो अगर प्रेशर उसका 0 हो तो वहां पे Z की वैल्यू 1 होती है। वैसे ऐसा होता नहीं कि प्रेशर हमारा 0 बना दे बिल्कुल, लेकिन बस नियरेस्ट के हिसाब से हम बताते हैं। ये आपने एक पॉइंट एप्टीट्यूड वगैरह के लिए भी आगे आपने याद रखना है। और जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको इसके अंदर से बता देता हूँ देखकर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और चीज़, कोई गैस है, मान लीजिए कि 2 गैस है, दोनों की Z की वैल्यू दी हुई है। एक Z की वैल्यू है भाई 4 और एक Z की वैल्यू है 5। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में से ज्यादा आइडियल कौन है, तो हम वैल्यू देखकर नहीं बताएंगे कि भाई जो वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी है, अगर वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो आइडियल से उतना दूर होता है। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूं तो ये तो बहुत ऊपर चाहिए, तो और आसानी के लिए मैं वो वैल्यू भी हटा देता हूं। मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लिख देता हूं इसके मुताबिक। तो एक गैस है जिसके Z की वैल्यू है कुछ यहाँ पर 1.2 है और दूसरे गैस की जो वैल्यू है वो 1.4 है। मैं आपसे पूछूं कौन सा गैस ज्यादा आइडियल होगा, तो इसके पॉइंट के मुताबिक चेक करोगे 1.2 कहां पर आएगा, ये 1 है, ये 1.2 यहां पर आएगा, ये 1.1 होगा और ये 1.2 होगा और 1.3 ये होगा और ये 1.4 होगा। तो 1 के करीब कौन है, ये। तो ये हमारे पास 1.2 वाला ज्यादा आइडियल होता है। तो Z की वैल्यू 1 के जितने करीब होगी उसको आप कहोगे आइडियल, और 1 की वैल्यू जितनी दूर होगी वो उतना नॉन आइडियल, वो उतना रियल बिहेव करेगा गैस।
अब सारी चीजें बात हो गई कि भाई नाइट्रोजन जो है वो भी नेगेटिव डेविएशन देता है, पहले रिपल्जन होता है फिर अट्रैक्शन होता है। ये हाइड्रोजन का मसला क्या है, हाइड्रोजन की क्या कहानी है, इसको सीधा जाने की जरूरत क्या है, ये भी नीचे से होकर जाए, तो इसका बहुत ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा फिनोमिना इसका दिया जाता है, इसका मोलर मास ना बहुत कम होता है। जब हम इसको कंप्रेस करते तो कंप्रेस करने की वजह से इसके अंदर अट्रैक्शन का फिनोमिना आ ही नहीं पाता सही से। जब हम इसके अंदर टेम्परेचर वगैरह कम करते हैं तो अट्रैक्शन नहीं आता। अगर आपको हाइड्रोजन को ऐसा नेगेटिव डेविएशन में लेकर जाना है तो एक तरीका है, लेकर जा सकते हैं, टेम्परेचर को बहुत गिरा दो। हाइड्रोजन के टेम्परेचर को, अगर आपको हाइड्रोजन को, अगर एक ग्राफ ऐसे जनरली बना रहा हूं कि यहाँ पे भाई ये आइडियल गैस है, यहाँ Z की वैल्यू 1 है। अगर आपको हाइड्रोजन तो यहाँ सीधा जा रहा है ना, अगर मैं इसको सीधा जाने के बजाय, जैसे हाइड्रोजन तो सीधा गया, अगर मैं सीधा नहीं भेजना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये भी नीचे से होकर ऊपर जाए यहां पर, तो आपको इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। बहुत ही टेम्परेचर को गिराइएगा तब ये फिनोमिना होगा। हाइड्रोजन के लिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन के लिए कुछ करीब करीब हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू है वो है H2 -48 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर आपको गिराना पड़ेगा। ये तो मैंने 0 डिग्री में बनाया और वो वाला 100 डिग्री में बनाया। अगर आप हाइड्रोजन को -48 डिग्री सेल्सियस में लेकर जाओगे तो ये जैसे नाइट्रोजन का ग्राफ है, जैसे CH4 का ग्राफ है, जैसे CO2 का ग्राफ है, वैसे ही ये ग्राफ भी आपको नीचे से ऊपर जाते हुए मिलेगा। दूसरा, अगर हीलियम को भी आपको ऐसा बनाना है, क्योंकि हीलियम के अंदर और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ना के बराबर होती है, वहां पर बहुत ही लेस अट्रैक्शन होता है। तो अगर आपने उसके अट्रैक्शन दिलवाना है तो अब ये एक तरीका है कि उसको और टेम्परेचर गिराइए, और हीलियम का जो टेम्परेचर लिखा हुआ है वो -242 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर अगर लेकर जाओगे तो ये आप लोग नेगेटिव डेविएशन देगा। और जब CH4 या तो उसको करोगे, पता नहीं ये कहाँ जाएगा, ये पता नहीं और कितना नीचे चला जाएगा, जिसके साथ ये तो सीधा जा रहा है 0 डिग्री में, और ये लोग 0 डिग्री में नीचे से होते हुए जा रहा है। जब मैं इसको -200 में लेकर जाऊंगा, ये 200 जो 43 -242, तो ये लोग नीचे चले जाएंगे, तो ये पता नहीं और कितना नीचे जाना चाहिए इसको। तो ये आपका एक और फिनोमिना जो कि आपको याद रखना होता है, अट्रैक्शन और रिपल्जन का। अच्छा, ये सब चीज़ें तो जो थ्योरी व्यूरी के लिए भी थोड़ा और भी आगे मैं आपको थोड़ी चीज़ें जो MCQs वगैरह के लिए हो सकता है अपर लेवल में, वो भी मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एग्जाम में भी जाहिर सी बात है कि एज अ थ्योरी क्वेश्चन ये 4 नंबर के लिए आता है, तो उसके अंदर आपको जो PDF वगैरह सेंड किया है, जो चीज़ें लिखी हुई, मैं आपके साथ थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैंने बता तो आपको बहुत कुछ दी, लेकिन पेपर के अंदर इतना कुछ आपको नहीं लिखना होता है। सबसे पहले तो आपको लिखा हुआ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ रियल गैस ग्राफिकली द जनरल गैस इक्वेशन शुड बी अमेंडेड एज Z = PV = nRT। ये Z कौन है भाई? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हमने पहले निकाला था ये। अब Z की वैल्यू कितनी की हो सकती है? या तो 1 हो सकती है, जब 1 होगी तो आइडियल गैस। सब कुछ आपके नोट्स के अंदर मौजूद है, आप मेरे साथ नोट्स निकाल के PDF में रखा करें ताकि साथ में पढ़े ना, तो आपको चीज़ें भी नजर आए, हाँ ये चीज़ सर पढ़ लें। और क्या है भाई, <1 अगर 1 से अगर Z की वैल्यू 1 से कम हो तो शोविंग नेगेटिव डेविएशन, मोर देन 1 फॉर रियल गैस शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। ये तो Z की कहानी बता दी जो मैंने बहुत पहले ही करवा के दिया था। उसके बाद लिखा हुआ था ग्राफ प्लॉटेड Z Y एक्सिस एंड P X एक्सिस। ये रहा भाई, इसको हमने Y एक्सिस में रखा और हमने प्रेशर को X एक्सिस में रखा है, दोनों सूरतों में, बस एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर में और ज़्यादा भी कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो, फिर तीसरा ग्राफ भी बनेगा, ये लोग और करीब आ जाएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है ये लोग और करीब आते हैं। अभी मैं एक और आपको दिखाऊंगा कितना ये लोग करीब आ सकते हैं दूसरे ग्राफ के अंदर। अच्छा जी, पहले तो फॉर एन आइडियल गैस एंड वेरियस रियल गैसेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये Z की वैल्यू से मुख्तलिफ तरह के जो गैसेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल कर आएगा कि भाई कौन सा गैस कितना ज़्यादा आइडियल है, कौन सा गैस कितना कम आइडियल है। आते सबसे पहले इसके अंदर 3 पॉइंट लिखा हुआ, ऑल गैसेज रीचेज अ वैल्यू 0 व्हेन द प्रेशर अप्रोच टू 0। दिस रिवील्स दैट ऑल गैसेज टेंड टू एक्ट लाइक आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर। ये कह रहा भाई जितने भी गैसेज, यहाँ पे 5 गैस देख लो या तो यहाँ पे 5 गैस देख लो, जब प्रेशर लो है, लो का मतलब 0, और 0 से और क्या लो करोगे, माइनस प्रेशर तो होगा नहीं, तो आपका जब लो होगा तो तमाम गैस बिहेव करेगा आइडियल की तरह।
ये सबका Z का वैल्यू आपको 1 नजर आ रहा है। ये पॉइंट सबको इंटरसेक्ट कर रहा है, हीलियम को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, CH4 को, CO2 को। तो इस जगह में जब प्रेशर 0 होगा तो उसको हम कहेंगे उस टाइम आइडियल की तरह वो बिहेव करेगा। यही पहले पॉइंट में लिखा हुआ। दूसरे में लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर गैसेज रिच मच नियरर द आइडियल बिहेवियर। ये लो टेम्परेचर में था, ये हाई टेम्परेचर पे जो तमाम गैस है ना वो आइडियल की तरफ मूव कर रहा है। चाहे नीचे से देखो, ये लोग भी ऊपर चले गए और ऊपर वाले भी नीचे आ गए। हाई टेम्परेचर में अगर मैं 300 डिग्री में लेकर जाता ना तो ये बिल्कुल इसके करीब करीब आ जाता है, ये लोग और ऊपर की तरफ मूव कर जाता है यहाँ पर। तीसरे में लिखा हुआ है द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियलिटी इज बेस्ड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस। तो हर गैस का अलग अलग नेचर, एक तो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, प्रेशर बढ़ाइएगा या प्रेशर कम करिएगा। देखिए यहाँ पे प्रेशर है तो इस गैस का अलग Z का वैल्यू है, जब प्रेशर बढ़ा रहे तो इस Z की वैल्यू अलग हो रही, यहाँ पे अलग हो रही। टेम्परेचर की वजह से Z की वैल्यू में बहुत फर्क आ रहा है। और एक बहुत अहम किरदार अदा करता है इसके अंदर नेचर ऑफ गैस का। हर गैस का अपना अलग अलग नेचर है। जैसे अगर CO2 की बात करेंगे, इसका मोलर मास अलग है, इसका नेचर अलग है, तो इसके Z की वैल्यू अलग है, यही 0 डिग्री के अंदर। यहाँ पे Z की वैल्यू कुछ और है, हर का अलग अलग आपको मिलेगा। हाइड्रोजन का नेगेटिव डेविएशन ही 0 डिग्री में नहीं कर रहा है, तो ये Z की वैल्यू जो है, जो इसके अंदर आपके इसमें लिखा हुआ है कि द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियलिटी। जितने भी आइडियल गैस है जो आइडियलिटी से मुंह मोड़ती है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर सकता है, प्रेशर पे कर सकता है, टेम्परेचर में कर सकता है एंड नेचर ऑफ द गैस पर कर सकता है। तो ये जो चीज़ें आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी ये लेक्चर मुकम्मल नहीं हुआ। अभी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें, इतना कुछ पढ़ा है तो आप बहुत सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यानी होगी, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी, वो सब भी ना आप जान कर चले जाओ यहाँ से, ताकि आपको आगे किसी प्रॉब्लम पे नहीं आना पड़े कि यार इसका MCQ का आंसर क्या होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। ये जो लिखना है लिखिए, फिर मैं इसके अंदर मजीद चीज़ें यानी इसको मिटाने के बाद कुछ नई चीज़ें आपको बताता हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये 4 केसेस के Z की वैल्यूज यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसके 3 पार्ट आपने सॉल्व करने, 3 सवाल। पहले में आपने ये बताना है कि जो 4 गैसेस की जो Z की वैल्यूज है इसके मुताबिक ज्यादा आइडियल कौन है। आइडियल तो नहीं कहेंगे क्योंकि 1 तो है ही नहीं, तो कौन सा गैस आइडियल के आसपास है। तो जो Z की वैल्यू जो 1 होती है उसे आइडियल कहते हैं। अब कोई 1.1, 1.2, 1.3 तीनों आइडियल अगर पूछा जाए आइडियल कौन है यहाँ पर, तो जो 1 के करीब हो, तो 1 के करीब 1.1 है तो उसको हम आइडियल मान लेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज दी हुई है। अब इसको चेक करते हैं कि भाई कौन सा 1 के करीब है, ये 1 के कितना करीब या कितना दूर है। तो ये 1 से आगे निकल चुका है, कितना स्टेप आगे निकल चुका है, 0.9 स्टेप। ये 1.3 है, कितना 1 से आगे निकला हुआ है, 0.3 स्टेप। ये 0.6 है, ये आगे नहीं निकला है, ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये दोनों पॉजिटिव क्योंकि 1 से आगे निकल गया, 1 से कम है तो इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन है। ये कितना कदम पीछे, कितना स्टेप पीछे, तो 0.4 स्टेप ये पीछे। ये कितना स्टेप पीछे, ये सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप पीछे है, 0.1। इसका मतलब अगर हम चारों में कंपैरिजन करें तो ये वाला जो है ना बहुत ज्यादा 1 के करीब नजर आ रहा है। हम इसको चाहे एक ग्राफ मैंने इसलिए यहाँ पे बना के रखा हुआ, इस ग्राफ के मदद से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ गया भाई, पहले A का पॉइंट ड्रॉ करते। A का जो है वो है 1.9। ये अगर मैं इस जगह में यूं लगा दूं कि भाई यहाँ पे Z के लिए 1 2 3 चलते हुए आ रहा है, यहाँ पर है, ये A है। B को चेक करिए, B कितना है, 1.3। 1.3 कहाँ पर होगा, ये 1 है, इसी पॉइंट को सब एक साथ कुछ करीब करीब आएगा, यहाँ पर आना चाहिए। ये रहा, ये 1.3 है, ये B है। बल्कि 1.3 ना लिखो, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे B, चाहो यहाँ पे लिख दो 1.3, यहाँ पे लिख लो 1.9। नीचे आते C को चेक करते, C 0.6। 0.6 का मतलब ये हुआ कि ये जगह 1 है, ठीक है। 1 से नीचे जाएंगे 0.9 होगा, 0.8, 0.7, 0.5 से बिल्कुल थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा C, जिसमें 0.4 है। बाकी D में 0.9 है। 0.9 का मतलब 1 से सिर्फ 1 पॉइंट आपने नीचे जाना है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा D, जिसका है 0.9। तो देखो ना, इनमें से कौन सा पॉइंट 1 के करीब नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है। ये बिल्कुल 1 के नियरेस्ट है, इसलिए ये ज्यादा आइडियल है। तो हम यहाँ पर कहेंगे D हमारे पास ज्यादा आइडियल। अब आइडियल से लेस आइडियल तक लेकर जाना है। सबसे ज्यादा आइडियल ये, इसका फैसला हो गया। अब इन तीनों में अगर चेक करेंगे तो ज्यादा आइडियल कौन है, तो इन तीनों में ये हमारे पास 3 स्टेप ऊपर है यहाँ पे और ये 4 स्टेप नीचे, तो ये वाला ज्यादा आइडियल की तरफ आता है।
तो हम यहाँ पर कह देंगे बी, दूसरे नंबर में बी है। तीसरे नंबर में कौन है भाई? हाँ, तीसरे नंबर में सी आएगा, क्योंकि 4 स्टेप नीचे और ऊपर वाला तो 9 स्टेप ऊपर है। तो इधर आइए, अच्छा ऊपर वाले से मुराद मैं डी ए की बात कर रहा हूँ, बी तो हो गया फैसला। अच्छा जी, तो इसके हिसाब से अब आएगा यहाँ पे सी, और सी के बाद आएगा ए। अब दूसरे नंबर में चेक करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अट्रैक्शन, कि भाई इन 4 गैसेस में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके अंदर इस वैल्यू के मुताबिक। तो भाई अट्रैक्शन नीचे, जब ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है तो अट्रैक्शन देखा होगा, जेड का जो भी मैं पीछे बनाया था सिर्फ ऊपर ही जाता, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन होता ही नहीं है। बहुत जब नीचे लेकर जाओगे -43 वगैरह में, तब हाइड्रोजन जाकर नेगेटिव डेविएशन देता है। तो ये नीचे की तरफ जितना भी डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, तो वो सब अट्रैक्शन की वजह से होता है। बाकी पॉजिटिव डेविएशन जो होता है ऊपर रिपल्जन वाला होता है। तो इन दोनों में सबसे पहले तो ये दोनों नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, ऐसे लिख देता हूँ, जो 1 से कम है ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन तो अट्रैक्शन देना ही, तो इन दोनों को तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे, यही दोनों के अंदर अट्रैक्शन है। लेकिन हमें ये भी बताना है कि इसको बिल्कुल अरेंज करना है, डी में ज्यादा अट्रैक्शन है या तो सी में। तो भाई कौन सा ज्यादा नीचे जा रहा है, डी या सी? क्योंकि जो चीज जितना नीचे जाएगा इसका मतलब और अट्रैक्शन, कोई और नीचे चले जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अट्रैक्शन और ज्यादा है। तो रूल के मुताबिक सी ज्यादा नीचे जा रहा है डी के कंपैरिजन, तो सी में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है वो सी में। सी के बाद डी में, तो सी के अंदर ज्यादा डी में कम है, तो हम यूं लिख सकते हैं सी इज ग्रेटर देन डी, क्योंकि ये सब आपके एप्टीट्यूड वगैरह, एंट्री टेस्ट वगैरह के अंदर आ सकते हैं सवाल। अब आते हैं एक और चीज इनमें, अब पॉजिटिव डेविएशन है, अब हम कहेंगे भाई पॉजिटिव है तो इसके अंदर तो अट्रैक्शन का फिनोमिना होगा नहीं। सही कह रहे, नहीं होगा, लेकिन आप जब ए और बी के कंपैरिजन चेक करोगे तो रिपल्जन तो इसमें ज्यादा होगा, जहां रिपल्जन ज्यादा वहां अट्रैक्शन कम। उसके अंदर अट्रैक्शन कम था ना, तभी तो रिपल्जन जीत कर ऊपर चला गया। अट्रैक्शन का फिनोमिना अट्रैक्शन वहां पर कम था, रिपल्जन ज्यादा था। जितना ज्यादा रिपल्जन होगा ग्राफ उतना पॉइंट ऊपर, जेड उतना ऊपर चला जाता है। तो इसके मुताबिक चेक करोगे तो बी के अंदर रिपल्जन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है। ऊपर वाले में चेक करेंगे वहां पर रिपल्जन ज्यादा है नीचे वाले के कंपैरिजन, तो वहां अट्रैक्शन कम है, दोनों इनवर्स की तरफ जा रहा होता है। तो अगर कंपैरिजन में चेक करेंगे तो बी के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा ए के कंपैरिजन। तो हम यहां पर यूं करेंगे कि इज ग्रेटर देन डी, सबसे ज्यादा तो अट्रैक्शन इसके अंदर है, उसके बाद इसके अंदर था, उसके बाद भले रिपल्जन का, लेकिन इन दोनों कंपैरिजन चेक करेंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा आएगा जब वैल्यू वगैरह चेक करेंगे। तो यहाँ पर आएगा बी, और आखिरी में जो सबसे कम मिलेगा वो मिलेगा आपको ए में। तीसरे नंबर में आते कि जो सवाल है सबसे ज्यादा रिपल्जन, जाहिर सी बात है इसका उल्टा ही बनेगा कि जिसके अंदर अट्रैक्शन कम वहां रिपल्जन ज्यादा। तो यहां पर अगर चेक करेंगे तो रिपल्जन इन दोनों में ही होगा। पॉजिटिव डेविएशन जो होता है ये दोनों रिपल्जन वाला ही होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो ये दोनों रिपल्जन वाले पॉइंट से। लेकिन अगर हम चेक करें जो वैल्यू जितना ऊपर चला जाए वो उतना ज्यादा रिपल्जन का फिनोमिना देगा। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्जन, यहाँ पे कम, तो हम कह सकते हैं ए के अंदर रिपल्जन ज्यादा है, बी के कंपैरिजन नहीं डालेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। अब आते नीचे की तरफ, ये दोनों ही नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, इसका मतलब इसके अट्रैक्शन का फिनोमिना है। अब रिपल्जन की बात करनी, इसको आपने अरेंज करना है, तो भाई इसके अंदर अट्रैक्शन कम है और इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है। इनवर्स रिलेशन के हिसाब से चलता, अगर अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्जन कम, तो अगर यहाँ अट्रैक्शन कम है तो रिपल्जन ज्यादा होगा, और अगर यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा तो रिपल्जन कम है। तो हमें अरेंज करना है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम रिपल्जन ज्यादा, तो इस वाले में ज्यादा अट्रैक्शन है सी के कंपैरिजन। तो आप ग्राफ में ये बनाओगे डी इज ग्रेटर देन सी। तो ये एक छोटा सा सवाल है, इस तरह के एप्टीट्यूड वगैरह में भी सवाल पूछे रहते हैं। लेकिन अगर आपको जेड बहुत अच्छे से पता है, जेड अगर आपको अच्छे से आता है, जेड के बारे में, कंपैसिटिव फैक्टर वगैरह के बारे में, तभी इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपका फिर एरर आ जाता है, कोई ना कोई एग्जाम में आंसर जो आप गलत जगह टिक कर देते हो। कुछ और सवाल की तरफ आते हैं, इसमें एक दो सवाल और करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम रिपल्जन से रिलेट एक और सवाल बनाते हैं। ये लाइन हमारे पास जहां पर जेड की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 3 कर्व हम ऐड कर रहे हैं। एक कर्व ये रहा, ये हमारे पास बी का नाम दे दिया, एक कर्व ये है, इसका नाम हमने ए दे दिया, और एक और कर्व हम बना रहे हैं जो इस तरह से, और इसका नाम दिया हमने सी।
आपको ये बताना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिपल्जन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाला कौन सा है। आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग अट्रैक्शन के मुताबिक। तो भाई जो जितना नीचे जा रहा है, अगर हम चेक करेंगे सबसे नीचे कौन जा रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नीचे सी। इसका मतलब ये है कि सी के अंदर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। दूसरे नंबर में चेक करते, दूसरे नंबर में नीचे कौन जा रहा है, ए जा रहा है, तो सी के कंपैरिजन ए में कम होगा। हम यूं लिख सकते हैं कि सी के अंदर इसको अट्रैक्शन चेक करें, अट्रैक्शन, ठीक है, इंक्रीज ATRACTION अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो मिल रहा है वो हमें सी में मिल रहा है, सी से कम जो मिल रहा है वो ए में मिल रहा है, और ए से कम जो मिल रहा है वो बी में मिल रहा है। बी में जाएंगे तो बस इतना सही आएगा, यहीं पर है, और नीचे की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन। अगर रिपल्जन में चेक करेंगे तो फिर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, हम टेम्परेचर के मुताबिक भी थोड़ा बहुत इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है और यहाँ पे z की वैल्यू है, z इज इक्वल टू 1। अब 4 कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन सबका सपोज कर लेते हैं कि सबका टेम्परेचर एक ही जैसा है, सब चारों गैसेस एक ही था, अलग अलग कोई गैस नहीं। यहाँ तो हमने ए बी सी किया था, एक ही गैस है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर में हम मालूम कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कर्व को। एक ये रहा भाई T1, ठीक है, दूसरा T2 और तीसरा T3। अब अगर पूछा जाए कि बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला किसका होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, T1 का टेम्परेचर ज्यादा, T2 का या T3 का। तो आपको एक फिनोमिना पता होना चाहिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो गैस आइडियल की तरफ होना शुरू हो जाता है, गैस आइडियल बिहेव करता है। तो अगर मैं इन तीनों में चेक करूं यहाँ पर तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर T3 का होना चाहिए, क्योंकि आइडियल होगा तो 1 के करीब आएगा। तो देखिए बिल्कुल 1 के करीब आया हुआ है। तो ये एक चीज जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ते गैस के मॉलिक्यूल दूर होते वो आइडियल होना स्टार्ट हो जाता, आइडियल होगा तो आइडियल 1 की तरफ मूव करना शुरू करेगा, यानी Z की वैल्यू 1 की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको चेक करूँ कि भाई हमारे पास 3 तरह का टेम्परेचर है, अगर ऊपर वाले का टेम्परेचर मान लीजिए अगर 120 है तो नीचे वाले का जो टेम्परेचर है ना 120 से ज्यादा ही होगा। हो सकता है कि नीचे वाले का टेम्परेचर 170 डिग्री हो। फिर T3 का अगर हम लेट सपोज निकाल रहे तो ये होगा यहाँ पे 200 डिग्री, क्योंकि 170 से नीचे होगा नहीं। अगर लेट सपोज एक और गैस में लेकर आता हूँ और उसका टेम्परेचर मैं 250 कर दूं तो अब वो कहानी कुछ यूं होगा, ये बिल्कुल इस तरह से जाना शुरू कर देगा, ये रहा बिल्कुल इस तरह से, ये रहा। अगर मैं T4 अगर मैं कर दूं यहाँ पे 250, तो ये भी याद रखना, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वो वैल्यू Z की 1 से दूर जाएगी या 1 के करीब आएगी। तो एक नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस आइडियल बिहेव करता है। स्टार्टअप से हम पढ़ते हुए आ रहे कि गैस बिहेव आइडियल एट हाईएस्ट टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर होता है तो फिर वो आइडियलिटी से दूर चला जाता है। तो इन सब में लोएस्ट टेम्परेचर 120 है तो वो आइडियल से दूर गया हुआ है, क्योंकि आइडियल तो ये वाला है, ये जो हमारे पास एक लाइन जो नजर आता है ये आइडियल वाला। तो सबसे करीब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो 1 के करीब आएगा। अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊं, अब जगह नहीं और वो 1 के करीब घुसना स्टार्ट हो जाएगा, और दोनों तरफ से कम हो रहा होता, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए T1 ये इतना था और ये भी ऊपर था, जब T2 आया तो इनके दरमियान भी डिफरेंस कम हो गया और ऊपर की तरफ भी कम हो गया। T3 में जाओगे तो और कम हो गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कम होता जाता, दोनों तरफ से 1 के करीब आता रहता है। यहाँ पर चेक करिए, चारों एक ही गैस था, ये इतना दूर था, ये आखिरी वाला इतना दूर है नेगेटिव डेविएशन में, और पॉजिटिव डेविएशन में इतना सा दूर है। जबकि T1 वाले के लिए चेक करिए, नेगेटिव डेविएशन में इतना दूर था, पॉजिटिव डेविएशन में भी अच्छा खासा दूर है। तो दोनों तरफ से नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन दोनों 1 की तरफ भागना शुरू कर देता है टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह कर। तो इतना उम्मीद है कि काफ़ी है, और बाकी चीज़ें तो अब हम वैसे तो अगर हम अंदर जाते रहे तो चलते रहेंगे, लेकिन इतना बेसिक अगर ये सारी चीज़ें आप समझ गए हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा किसी टेस्ट वगैरह को क्लियर करने में भी। बाकी एकेडमी वगैरह के अंदर जो सवाल आते हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं, सारी चीज़ें तो हमने मुकम्मल कर ली, 2 पार्ट था, पार्ट 1 में भी हमने डेविएशन पढ़ा, पार्ट 2 के अंदर भी हमने डेविएशन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वगैरह कि डेविएशन ये होता है कि गैस अपना मुंह मोड़ लेता है, और फिर ये पूरा का पूरा फॉर्मूले के अंदर भी एरर आता है, क्योंकि आइडियल गैस तो दुनिया के अंदर है ही नहीं जिसमें ये फॉर्मूला बना हुआ है।
तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ गलतियां वगैरह जो है उसको अब सही करना पड़ेगा। अब सही करने के लिए वंडर वॉल आएगा। अच्छा, इसका दोनों पार्ट है, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता, अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको समझ में आना बहुत ज़रूरी आगे के लेवल में। जब आप आगे बढ़ते हो आगे के लाइफ में, ये आपका आता है रियल गैस, क्योंकि दुनिया के अंदर आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल गैस ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये प्रेशर में एरर आता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन रिपल्जन का मसला आ जाता है, आइडियल गैस कहता तरह नहीं है। और ये आइडियल गैस के बेस में बना हुआ है, बाद में अट्रैक्शन आ गया। आइडियल गैस कहता था कि गैस का वॉल्यूम नहीं, उस बेस में बना हुआ है। रियल गैस कहता है कि वॉल्यूम का वॉल्यूम अपना होता है, गैस का वॉल्यूम, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नई नई आगे आएंगी, और उसके लिए आपको वंडर वॉल इक्वेशन की वीडियोस को देखनी होगी, समझनी होगी। वहाँ पे हम प्रेशर करेक्शन करेंगे, वहाँ पे हम वॉल्यूम करेक्शन करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, प्रीवियस जो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 है। जब तक वो आपको स्ट्रॉन्ग ना हो तो उस टाइम तक आप वंडर वॉल को समझने में आपको मुश्किलात होती है। तो आपको अगर इसके अंदर कमांड आ गया तो आपके लिए आगे के लिए आसानी होगी। तो वंडर वॉल का मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा इसके बाद, और फिर वंडर वॉल के प्रेशर करेक्शन के बाद उसके फिर रियल गैस के न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।